हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यू मी एंड के ड्रामा में। तो लव मी लाइक आई डू का नेक्स्ट एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। जाओ को फोटो देखकर अपने बचपन की बात याद आती है, जब उसके डैड ने कहा था कि मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, अब से तुम कोई भी रेड कलर की टॉय घर में नहीं लाओगे। यहाँ तक कि उसके हाथों से उसका मनपसंद टॉय भी ले लिया था। रूम से रेड कलर की चीज़ें, रेड कलर की टॉय लेकर चले गए थे और वो रो रहा था। उसने रोते हुए लुई और अपनी फ़ोटो की फ्रेम नीचे फेंक दी थी। अब भी वो फ़ोटो देखकर कहता है कि इसकी पर्सनालिटी अब भी एरोगेंट है और मुझे चिढ़ दिलाती है। लुई की डेकोरेशन की हुई सारी चीज़ें वो साइड में रख देता है। सब मिलकर मील कर रहे होते हैं, तभी लुई जाओ से पूछता है कि तुम्हें बेडरूम की डेकोरेशन कैसी लगी, क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब सुपरमैन बेड सेट ले गए थे तो तुम पूरी रात रोए थे, इसलिए मैंने सुपरमैन बेड सेट किया है। तो जाओ कहता है क्यों मुझे एम्बैरस कर रहे हो। तो अंकल कहते हैं कि तुम्हें रेड कलर बचपन से पसंद नहीं है, तो तुम क्यों उसे मिसट्रीट कर रहे हो। तो जाओ कहता है कि आपका बेटा कौन है या मुझे कहीं से उठा कर लेकर आए हो। तो अंकल कहते हैं तुम बचपन से ही अनमैनर्ड हो। लुई जाओ से कहता है कि नेक्स्ट वीक से हम साथ में काम करते हैं। अंकल कहते हैं तुम्हारा भाई सही कह रहा है, उससे कुछ सीखो। तो जाओ कहता है नहीं, मुझे कंपनी का सेकंड फीडल नहीं बनना। तो लुई कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कंपनी सेट कर देता हूँ। तो जाओ कहता है कि नहीं, मैं जॉब करना चाहता हूँ जिससे मुझे इजीली पैसे मिले। ऐसा कोई जॉब है? तो लुई कहता है कि तुम फेंग शुई का टोटोटाइज पोल क्यों नहीं बन जाते हैं। ये सुनते टैन भी हंसने लगती है कि वेंजन वहां पर आकर सरप्राइज देकर जाओ को गले लग जाती है। जाओ सोचता है कि ये दूसरी है जो मुझे इरिटेट करती है। जब सारे बैठे होते हैं तभी वेंजन सोचती है कि ये असिस्टेंट होकर फैमिली बुके में क्या कर रही है। लुई सोचता है कि जाओ के आने से घर जैसे घर लग रहा है। अंकल सोच रहे होते हैं कि बड़ा ही अजीब माहौल है। जाओ सोच रहा होता है कि ये इंटरेस्टिंग है, तभी वेंजेन पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी लुई कहता है इसे मैं हाई सैलरी पे करता हूँ। तो टैन भी कहती है क्योंकि आप स्पेशल हो। तभी जाओ कहता है कि असिस्टेंट के साथ ये गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो लुई कहता है ये दिन में कुछ और रात में कुछ है। ये कहते ही टैन के साथ सारे लोग लुई को देखने लगते हैं। तभी टैन कहती है कि लुई सही कह रहे हैं, मैं दिन में टॉय डिज़ाइनर और रात में लुई की स्पेशल असिस्टेंट का पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। फिर बताते हैं कि टॉय डिपार्टमेंट की डायरेक्टर अनाउंस करती है कि हमें नेक्स्ट वीक शैनहाई जिंग सीरीज डिज़ाइन करनी है, इसलिए ओवर टाइम करने के लिए रेडी रहो। जब रेस्ट करना है तो पास के होटल में बुकिंग है, वहां जाकर रेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फ्राइडे हमें प्रेजेंटेशन देनी है। तो टैन डायरेक्टर से कहती है कि मैं कुछ काम कर सकती हूँ। तो डायरेक्टर उसे इनडायरेक्टली मना कर देती है और तभी असिस्टेंट का भी कॉल आ जाता है। फिर बताते हैं कि टैन का हाथ पकड़े लुई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा है और मीटिंग में बातें करते हुए टॉय डिज़ाइन भी बता रहा है। उसे देखते हुए टैन सोचती है कि ये बीमार भले ही सही, लेकिन बिजनेस की बात आए तो इसका दिमाग बहुत चलता है। टैन अपने वर्क डिज़ाइन डायरेक्टर को बताती है। डिज़ाइन देखकर डायरेक्टर कहती है कि इतना बुरा नहीं है। तो टैन कहती है क्या मैं भी अपना प्रपोजल सबमिट कर सकती हूँ। तो डायरेक्टर ओके कहती है, फ्राइडे मुझे बताना। टैन दिल लगाकर काम करने लगती है। तो असिस्टेंट का कॉल आता है तो वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। तभी असिस्टेंट उसके सामने होता है। वो कहता है क्या आपका फ़ोन बंद है। फिर भी टैन दिल लगाकर काम करने लगती है और असिस्टेंट बार बार उसके पास आकर उसे याद दिला रहा होता है और ऐसे ही फ्राइडे आ जाता है। टैन डायरेक्टर से कहती है कि मैंने ऑलमोस्ट काम खत्म कर दिया था, ये उसके पेपर्स है। तो डायरेक्टर कहती है ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट नहीं है कि तुम अपना होमवर्क बताओ। तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो इसका बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। टैन सोच में होती है। तभी लुई आकर कहता है कि कल मॉर्निंग इवेंट में साथ चलना है। तो टैन कहती है मुझे टॉय डिपार्टमेंट में बहुत काम है, तुम ग्लासेस के साथ मैनेज कर लो। तो लुई कहता है वैसे भी तुम्हारा ज़्यादातर टाइम
डॉक्यूमेंट रीड करने में ही जाता है। तो टैन कहती है कि मैं न्यू डिज़ाइनर हूँ और मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन लुई ये बात समझता ही नहीं है। आखिरकार टैन गुस्सा होकर कहती है ये तो वही बात हो गई कि चिकन डक से बात कर रहा है। उसके जाने के बाद लुई को एहसास होता है कि उसने मुझे डक कहा है। फिर ऑफिस के बाद टैन लुई को मैसेज के थ्रू समझा रही होती है कि उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन लुई ये बात समझ नहीं रहा होता है। तभी लुई के वहाँ पर वेंजेन पेंटिंग लेकर आती है। तो लुई टैन को कॉल कर कहता है कि उसकी स्पेशल असिस्टेंट की ड्यूटी निभानी है। तो टैन कहती है कि टाइम ख़त्म हो गया है। तो लुई कहता है आफ्टरनून में कहा था कि ऑफिस वर्क के बाद स्पेशल असिस्टेंट का काम करूंगी। तो टैन कहती है लेकिन दिन में डिजाइनर का काम करूंगी। तो लुई कहता है डील है, लेकिन जल्दी आओ, यहाँ पर इमरजेंसी है। तभी वेंजेन के हाथ से पॉट गिर जाता है और टैन आवाज सुनकर सोचती है कि वहाँ क्या चल रहा है। टैन को देखते ही लुई कहता है कि मुझे बचाओ, लेकिन टैन फोन पे रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि पहले प्रॉमिस करो कि मैं दिन में डिजाइनर का काम और शाम में स्पेशल असिस्टेंट का काम करूंगी। तो लुई प्रॉमिस करता है, लेकिन वेंजेन उसे देखते ही उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो कहती है क्या टैन घर के भी काम करती है, लेकिन टैन इतने अच्छे से उसे रिप्लाई करती है कि लुई सोचता है कि ये सही इंसान है मेरे लिए। फिर बताते हैं कि टैन सीढ़ियों पर चढ़कर पेंटिंग रख रही होती है। जैसे ही वो पेंटिंग रख कर मुड़ती है और लुई से कुछ कह रही होती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर रही होती है। तो लुई उसे पकड़ लेता है, लेकिन टैन के लिप्स लुई के फोरहेड पे टच हो जाते हैं। ये देखकर वेंजेन चिल्लाती है, दोनों एम्बैरेस फील करते हैं। टैन जल्दी में कहती है कि मेरा काम ख़त्म हो गया और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसका पर्स वहीं पे रह जाता है। तो लुई उसका पर्स देने बाहर जाता है। बाहर खड़े टैन सोच रही होती है कि मैं कल लुई को कैसे फेस करूँगी। तभी लुई आकर उसे जैसे ही पर्स देता है, वो पर्स लेकर वहाँ से भाग जाती है। लुई फोरहेड पर हाथ रखे टैन को जाते हुए देख रहा होता है। तभी पास से एक लड़का रेड रोजेस का बुके लेकर जा रहा होता है, जिसे देखकर उसे चक्कर नहीं आती। लुई फिर से जाकर वो रेड रोजेस को देखता है और कहता है कि अनबिलीवेबल, मुझे चक्कर नहीं आ रही। लड़का कहता है कि पागल है क्या। लुई घर आते ही रेड रोजेस को टच करता है, ऑनलाइन रेड बेड सेट ऑर्डर करता है। असिस्टेंट को कहता है कि कल का इवेंट कैंसिल कर डॉक्टर ली के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। फिर क्या था, लुई कभी रेड रोज, रेड मॉप, रेड लाइट के अंदर रेड बेड पे डांस करने लगता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर लुई को हिप्नोटाइज करते हैं। वो ब्लड कहते जा रहा होता है। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर पूछते हैं कि उसने क्या देखा। तो वो कहता है कि मैंने देखा है कि एक्सीडेंट हुआ है, सब तरफ ब्लड है। फिर एक छोटी सी लड़की आकर कहती है कि डरो मत। मॉम कहती है कि फोरहेड पे किस करने से डर चले जाता है और वो मेरे फोरहेड पे किस करती है, लेकिन मुझे उस लड़की का फेस क्लियर नहीं दिखा। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम ठीक हो रहे हो, क्योंकि इतने दिनों में तुम्हें एक्सीडेंट का एक पार्ट याद आया है। तो लुई याद करने लगता है। तभी उसे टैन का फोरहेड का किस याद आता है। तो वो डॉक्टर से कहता है कि असिस्टेंट टैन ने एक्सीडेंटली मेरे फोरहेड पे किस किया। डॉक्टर कहते हैं साइंटिफिक व्यू से तो नहीं, अगर तुम ऐसे सिचुएशन रिक्रिएट करो जो तुम्हें कंफर्ट करे तो पॉसिबल है, तुम्हारा दिल खुलेगा और तुम बेटर फील करोगे। तो ल्यू कहता है इसका मतलब मैं ठीक हो गया हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं अब तक क्लियर नहीं है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो ल्यू कहता है ठीक है, क्लियर नहीं है तो इस दिन को होल्ड करते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। Thank you for watching. See you in next video. Take care. Bye. Cheers.